नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। इस समय किसान भाइयों खरबूजा व तरबूज की फसल में किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि उनका जो फल होता है वो बहुत छोटा होता है और उसके बाद वो सूख कर पीला होकर गिर जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आएगी। किसान भाइयों, खरबूजा व तरबूज में अगर हम बात करें तो जो फूल है या फल है, अगर वो पीला होकर गिर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे जिसमें हम सबसे पहले रीजन्स की बात करेंगे जो ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत में देखने को मिल रही है, वो है कि फ्रूट फ्लाई का आक्रमण। देखिए, जो फल मक्खी होती है वो फलों के ऊपर डंक मार देती है और उसके बाद वो जो फल होता है वो भोजन लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे करके जो फल होता है वो सूख जाता है। हालांकि जब बड़ा फल होता है तो उसमें सूखने की समस्या नहीं आती है, उसमें धीरे धीरे कर कर वो फल जो है वो सड़ जाता है। लेकिन जब फल शुरुआती स्टेज में होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चूसक कीट है जैसे थ्रिप्स है, माइट्स है, अगर उसने अपना रस चूसा है या इसके अलावा फल मक्खी उसके ऊपर बैठ भी गई है, डंक नहीं भी मारा है, तो भी ये जो फल हैं वो पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो हैं, जब उनका पौधा नाले में चला जाता है तो पौधों को वो पुनः बेड के ऊपर डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो फल होता है उसमें थोड़ा सा रगड़ हो जाती है और इसके कारण भी जो फल हैं वो पीले होकर गिर जाते हैं। तीसरा जो किसान भाइयों रीजन है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कमी के कारण भी जो फल और फूल होते हैं वो पीले होकर गिर जाते हैं। चौथा जो कारण है किसान भाइयों वो है फंगस। पांचवा जो किसान भाइयों रीजन है वो है पानी की कमी। कभी कभी आपको ऊपर से तो दिखाई देता है कि पौधे के पास नमी है, लेकिन ऑफिशियली नमी नहीं होती है और इसके कारण भी जो पौधा होता है उसमें फल पीले होकर गिर जाते हैं। ज़्यादा जब तापमान होता है तो जैसे आपने मल्चिंग पर अपना खरबूजा लगाया हुआ है, वो जो किसान भाइयों फल है अगर वो मल्चिंग के ज़्यादा संपर्क में है और हीट ज़्यादा हो रही है तो ऐसी स्थिति में भी फल पीले होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। छठा जो रीजन है किसान भाइयों वो है ज़्यादा पावर वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना। देखिए, बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो कीटों को मारने के लिए, फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाई पावर वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं, जैसे किसानों के मन में एक ही कीटनाशक का नाम जरूर आता है जिसका नाम है सोलोमन। देखिए, सोलोमन के अगर हम प्रयोग की बात करें तो हम अपने किसानों को सोलोमन का रिकमेंड नहीं करते हैं। हम दूसरी दवाइयां हैं जिनका यूज किसानों को करवाते हैं और किसान को बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिलते हैं। देखिए, कंपनी के हिसाब से अगर हम सोलोमन की डोज की बात करें तो आधा ml यानी 0.5 ml दवा जो है वो 1 लीटर पानी यूज में लेना चाहिए। लेकिन जब कीटों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है तो 0.5 ml में जो कीट होते हैं वो नहीं मरते हैं, तो किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दवाई का प्रयोग करेंगे, 1 ml पर लीटर के हिसाब से करेंगे। और जब आप इतनी डोज में इसका इस्तेमाल करते हो या इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं उसका इस्तेमाल करते हो, तो जो फल होते हैं उस पर एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है और फल जो है वो पीले होकर गिर जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इसका उपचार क्या है। देखिए, उपचार के लिए किसान भाइयों सबसे पहले हम 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहला है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप पानी के साथ जब आप पानी लगाते हो तो उस समय नाले में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे आपके टी स्टेंस कंपनी के आते हैं, माइक्रोफोर्ट के नाम से आता है, इसी प्रकार से अनमोल माइक्रो के नाम से दयाल का आता है। तो इस प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इसके साथ आप कैल्शियम और बोरान को पूरे खेत में पानी लगाने के समय डाल सकते हो, जिससे जो है इस प्रकार की समस्या कम देखने को मिलती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्प्रे के माध्यम से हम इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे वो है जियो लाइफ कंपनी का बैलेंस। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम जो प्रोडक्ट आपको बताते हैं अगर आप उन प्रोडक्ट का यूज करते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 100% आपको सोल्यूशन मिलने वाला है।
किसान भाइयों सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है बैलेंस। ये जियो लाइफ कंपनी का आता है। इसके अगर हम डोज की बात करें तो 5 ग्राम दवा का प्रयोग आपको 15 लीटर पानी यूज में करना है। इसके साथ किसान भाइयों आपको लेना है इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है कैब। इसके अंदर हमें चिलेटेड फॉर्म में कैल्शियम और बोरान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों इसको आपको लेना है 5 ग्राम दवा जो है वो 15 लीटर पानी यूज में लेना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसान भाइयों बनाकर हमें अपने खेत में स्प्रे कर देना है। इसके साथ हम किसान भाइयों एक फंजीसाइड्स का यूज करेंगे। फंजीसाइड के रूप में जिस प्रकार के फंगस आपके में रख रहे हैं, अगर आपके में डाउनो मिल्डू या पाउडरो मिल्डू ज़्यादा है तो आप उस प्रकार से किसी भी प्रकार की अच्छी फंजीसाइड्स का प्रयोग कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आप किसान भाइयों एंट्राकाल जो मार्केट में आता है बायर कंपनी का, और थायोफिनेट मिथाइल जो रोको नाम से आता है, 30 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल आप 15 लीटर पानी में और 50 ग्राम एंट्राकाल आप 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हो फंजीसाइड्स के रूप में। और आप बैलेंस और कैप का भी साथ में स्प्रे कर सकते हो। और अगर किसान भाइयों आप में कीट का नियंत्रण करना है तो आप इसमें जो एलिका इंसेक्टिसाइड आती है 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप इन सब का इस्तेमाल अपनी फसल में स्प्रे के रूप में करते हो तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे दूसरा कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन में आप कौन सी दवाइयाँ ले सकते हो। देखिए सबसे पहला आता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना। न्यूट्रिएंट्स की कमी हम किस प्रकार से पूरी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हम एक जियो लाइफ कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है नैनोमील। इसके अंदर किसान भाइयों हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तीनों प्रकार के जो तत्व हैं वो देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 2 ग्राम आपको पर लीटर पानी यूज में लेना है। और इसके साथ आप अच्छी से अच्छी फंजीसाइड्स यूज में ले सकते हो और अच्छी से अच्छी इंसेक्टिसाइड यूज में ले सकते हो। तो इसके साथ किसान भाइयों हम टॉनिक के रूप में एक आपको बताएंगे, जैसे धानुका कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है, बहुत ही चर्चित प्रोडक्ट है धनवर्षा। इसे 6 in 1 के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर किसान भाइयों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गुण होते हैं। तो आप नैनोमील और धनवर्षा इन दोनों को मिलाकर साथ में स्प्रे कर सकते हो। इसके भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों अगर आप हमारे द्वारा बताई गई इन दवाइयों का प्रयोग फूल फल को गिरने के लिए करते हो तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि आप इससे निजात पा सकते हो। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए किसान भाइयों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।